लखीमपुर खीरी जिले की निकासन तहसील में तैनात एसडीएम की कार्यशैली से नाराज वकीलों ने आज एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि एसडीएम अश्वनी कुमार की कार्यशैली व अड़ियल रवैये से नाराज वकीलों ने आज विशाल धरना प्रदर्शन किया। धरने में उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। वकीलों ने बताया कि एसडीएम द्वारा गलत तरीके से पत्रावलियों को निस्तारित किया जाता है और इनके न्यायालय का लगभग 2 माह से बहिष्कार चल रहा है, लेकिन एसडीएम की कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ, इसलिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और इनके स्थानांतरण तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। रूपेश कुमार श्रीवास्तव, बार एसोसिएशन निवासी। क्या वजह है जो आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं? करीब 1.5 महीने से हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। एसडीएम साहब के जो रवैया है वो ठीक नहीं है। फाइलों का जो हम लोग बहस करते हैं उसमें महीनों आदेश नहीं करते हैं और जो भी हमारे अधिवक्ता बंधु जाते हैं न्यायालय में, फाइलें नहीं होती तो इनके चैम्बर में जाते हैं कि सर आदेश हुआ नहीं है, अभी बार बार आश्वासन दे करके इसके बाद कि कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी, महीनों आदेश नहीं करते हैं। इसके बाद पुनः बहस से तारीख नियत कर दी जाती है। इसके संबंध में हम लोगों ने जिला अधिकारी को, लखीमपुर खीरी को हमने अवगत कराया अपने जिला अधिवक्ता संघ के बैनर के तले। उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया था कि आपसे वार्ता करेंगे और वार्ता में सकारात्मक वार्ता होने पे आपको लोग काम पे लौटेंगे। इसके बाद से 2 बार हमारी वार्ता हुई, लेकिन ये कोई बिंदु मानने के लिए तैयार नहीं हुए वार्ता में और ये हमेशा बहानेबाजी करते रहते हैं। और इनको इस हमारे तो आज से धरना प्रदर्शन चालू किया है हम लोगों ने और हम ये शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि जब तक इनका स्थानांतरण हमारे तहसील से नहीं होगा तब तक हम लोग इसी तरह धरना प्रदर्शन करेंगे, दिन पर दिन और तेज करेंगे। क्या लगता है जो आदेश फाइलों में नहीं करते हैं उसके पीछे क्या वजह है? कोई भ्रष्टाचार भी है और इनको ज्ञान बिल्कुल नहीं है। हमारी 34 फाइलें बगैर कोई सूचना संबंधी लोक अदालत में खारिज कर दी गई। जब इनको एक्ट दिखाया गया कि बगैर सूचना आप नहीं खारिज कर सकते हैं, उस पर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा कमेंट किया कि हम कर सकते हैं। क्या लगता है अगर आप लोगों की मांग नहीं पूरी हुई तो क्या आगे की प्रक्रिया रहेगी? हम लोग उच्च अधिकारियों से भी अवगत कराते रहेंगे और इसी से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक इनका स्थानांतरण नहीं हो जाता है। उमाकांत जायसवाल, तहसील अधिवक्ता से निकासन का मंत्री हूँ। क्या वजह जो आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं? ये एक 1359 सन फसली की नकल मांगते हैं, जिसका चकबंदी के बाद धारा 52 के प्रकाशन के बाद उसका कोई औचित्य नहीं होता है, जबकि मूल खातेदार बना रहता है और धारा 80 में 1359 फसली की नकल मांगते हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। 6 जून को हम लोग जो है जिलाधिकारी महोदय से मिले थे। मैंने पहली बार ऐसा एक एसडीएम देखा है जो अपने उच्च अधिकारियों से झूठ बोलता है। इन्होंने अपने जिलाधिकारी महोदय से कहा, जो इनके अधिकारी होते हैं, कि यहाँ पे कोई भी आदेश की फाइल पेंडिंग नहीं है, जबकि बहुत सी फाइलें इनकी अलमारी में पेंडिंग पड़ी हुई हैं। 34 फाइलें इन्होंने लोक अदालत में इन्होंने बिना किसी पक्षों को सुने हुए इन्होंने खारिज की, जबकि 1987 का एक्ट है जिसके अंतर्गत इनको लोक अदालत की पत्रावलियों को खारिज करने का अधिकार नहीं है। अगर दोनों पक्ष में से कोई भी पक्ष नहीं आता है या दोनों पक्ष नहीं आते हैं तो पुनः पत्रावली न्यायालय में आदेश में नियत की जाती है, जो कि ये एक्ट के विरुद्ध काम करते हैं। मैं इनके बारे में ये कहूँगा, इनको विधि का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। यहाँ तक मैं कहूँगा, जो इनका पैतृक घर बना हुआ है उसकी अगर 1359 सन फसली निकाली जाए तो किसी और अन्य चीज़ में दर्ज पाई जाएगी। इनका घर तो सुनने में आया है कि बनारस में, लेकिन इनका पैतृक जो घर होगा वो किसी गाँव में बना होगा, उसकी भी 1359 फसली निकाली जाए तो उसमें कहीं तालाब या किसी चक्रोट या किसी अन्य चीज़ में मिलेगा। इसलिए इनको किसी चकबंदी के बाद के जो इनको काम करना चाहिए उसका बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। ऐसे में क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मांग यही है कि जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने मांग किया कि जब तक इनका स्थानांतरण नहीं होता है तब तक हम लोग इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे। अन्य तहसीलों से हम लोग समर्थन मांगेंगे और जिले से भी समर्थन मांगेंगे और अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। हमारा धरना प्रदर्शन तो कतई इनके स्थानांतरण से पहले समाप्त नहीं होगा। लखीमपुर खीरी पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी पवन कुमार गौतम की कुशल पर्यवेक्षण एवं पुलिस उप अधीक्षक साइबर क्राइम रमेश कुमार तिवारी जनपद लखीमपुर खीरी की कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा संचालित CEIR पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुए मोबाइल खोने की ऑनलाइन शिकायतों का निस्तारण करते हुए साइबर क्राइम पुलिस थाना टीम द्वारा अभियान चलाकर 101 अदद स्मार्ट मोबाइल फोन कीमत लगभग 16,80,000 रूपए बरामद किए गए, जिन्हें मोबाइल धारकों को सुपुर्द किया गया। ये लगातार कई दिनों से चल रहा था। जो जिन लोगों का मोबाइल खो जाता था वो गवर्नमेंट की सीआर पोर्टल पर रजिस्टर करा देते थे, तो उसी
के तहत हम लोग लगातार सर्विलांस रखे रहते थे, तो ये 101 मोबाइल ट्रेस आउट हो गए थे, जिसको हमने बुला के उनके हम लोगों ने इसको हैंड ओवर कर दिया गया। और भी मोबाइल हैं फर्दर भी जिनका रहता है। पब्लिक के लिए एक अच्छा पोर्टल खुल गया है, शेयर पोर्टल, जिस पे आप आने वहाँ जाने की नौबत नहीं है। आप ऑनलाइन उसको रजिस्टर कर दीजिए, हमारे पास सूचना जाती है, उसके बाद हम लोग उसको ट्रैक करते हैं। और जब भी वो ट्रेस आउट हो जाता है, हम उसको बुला के संबंधित को वेरीफाई करके उसको मोबाइल हैंड ओवर करते हैं। सर, ये जो मोबाइल बरामद हुए लगभग इनकी अनुमानित कीमत क्या होगी?